ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज धामड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर मैं मुकेश बलारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अपन ने दो प्रकार की चीजें पढ़ी थी। एक तो थी कि हमारे लिए जो दृश्य है, और दूसरा कौन सा था, अदृश्य है। अदृश्य और दृश्य, जिनके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दृश्य के अंतर्गत क्या आता है, एक तो आता है भूकंप और दूसरा आता है ज्वालामुखी। और अदृश्य के अंतर्गत क्या आता है, एक आता है घनत्व, दूसरा तापमान, व तीसरा आता है दबाव। इस प्रकार की ये चीजें हैं जो अदृश्य व दृश्य के रूप में पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद में आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक उससे आगे की ओर शुरू करते हैं। जो कल पढ़ लिया था उसके आगे का बिंदु है। इसके अंतर्गत आज का अपना जो बिंदु है वह है पृथ्वी की रासायनिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना, पृथ्वी की रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एवं प्रत्यय, रासायनिक संगठन एवं विभिन्न प्रत्यय, एवं विभिन्न प्रत्यय, विभिन्न प्रत्यय। तो इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले अपन को एक चीज देखनी है कि बात किसकी हो रही है, रासायनिक संगठन की। रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना एक ही होती है। रासायनिक संगठन के अंतर्गत क्या होता है कि कल अपन की क्लास में अपन ने ये चीज पढ़ लिया था कि धरातलीय भाग से जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो घनत्व, ताप व दाब लगातार बढ़ता रहता है। ये चीज तो पढ़ ली थी। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है, कल वाला एक बेसिकली टॉपिक था, उससे आगे वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में अपन को पढ़ना है कि रासायनिक संगठन, यानी धरातल के नीचे कुछ रासायनिक तत्व या रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन रासायनिक पदार्थों के आधार पे हमें धरातल के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। तो धरातल के आंतरिक भाग में कौन कौन सी परतें पाई जाती है या कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, और उन चट्टानों में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। इन चट्टानों के तत्व है, इन तत्वों के आधार पर रासायनिक संगठन का निर्धारण किया गया है। रासायनिक संगठन का निर्धारण किया गया है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है उन परतों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक शब्द क्या आ रहा है, रासायनिक। तो रासायनिक पदार्थों के आधार पर चट्टानों का नामकरण हुआ है ना, उसको अपन को आज को पढ़ना है। इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले एक विद्वान है, रासायनिक संगठन है। तो रासायनिक संगठन के अंतर्गत एक विद्वान है, स्वेस महोदय। कौन सा है, स्वेस महोदय। तो स्वेस महोदय क्या बोलता है, स्वेस महोदय, स्वेस महोदय, स्वेस महोदय का वर्गीकरण, एक विद्वान है स्वेस महोदय। ये स्वेस महोदय किसके आधार पे वर्गीकरण करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक संगठन, यानी धरातल के नीचे जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन रासायनिक पदार्थों के आधार पर ये नामकरण करता है कि कौन सी चट्टान है या कौन सा धरातलीय भाग है। मैंने आपको कल बताया था कि धरातल के नीचे 3 प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है। तो स्वेस बोलता है कि सबसे ऊपर वाला भाग है उसको इसने नाम दिया सियाल। 2 नंबर की चट्टान है नीचे वाली या बीच वाली, उसका नाम है सीमा। और सबसे नीचे गहराई में जो चट्टान है उसका नाम है निफे। सियाल, सीमा व निफे। तो स्वेस का वर्गीकरण पहला वर्गीकरण है। इसको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से पहले देखने की कोशिश करते हैं, उसको बाद में मैटर के द्वारा देखेंगे। इस प्रकार देखो, बात किसकी हो रही है, रासायनिक संगठन। और रासायनिक संगठन के अंतर्गत किसकी बात हो रही है, स्वेस महोदय। स्वेस महोदय सबसे पहले क्या बोलता है कि जो अपना धरातलीय भाग है, इस पूरे धरातलीय भाग को 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 3 भागों में या 3 चट्टानों में विभाजित करता है। सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं ऊपरी परत। ये कौन सी परत है,
ऊपरी परत है, सबसे बाहर वाली है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी परत। यानी जो अपने धरातल के पास वाला भाग है इसको बोलते हैं ऊपरी परत। इसके नीचे वाला 2 नंबर का भाग है, यानी ये ऊपरी भाग है, ये तो अपने धरातल के पास वाली चट्टान है, ऊपरी चट्टान है। इसके बाद में पहली चट्टान है, उसका नाम है सियाल। क्या है? सियाल। 2 नंबर की है, उसका नाम है सीमा। और सबसे नीचे वाला यानी धरातल का जहां पर अंतरतम पाया जाता है उसका नाम क्या है? कोर या क्रोड। तो एक का नाम सियाल है, दूसरी का नाम सीमा है, और तीसरे का नाम कोर, या इसको सियाल सीमा, इसके साथ इसका एक नाम और भी मिलता है जहां पर इसमें इसको कोर के साथ निफे भी बोलते हैं। निफे, एक शब्द और भी मिलता है, निफे। निफे निफे उसके बाद में आएगा एक आधुनिक वर्गीकरण, उसके आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर मिलता है, लेकिन सियाल, सीमा व निफे, इस प्रकार के 3 शब्द हमारे को देखने को मिलते हैं। यानी स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना के अंतर्गत सबसे बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। उसके बाद वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? इस भाग का नाम है निफे। इस भाग का नाम है निफे। यानी ये कोर है, कोर वाले भाग में आप डिस्टर्ब होने की आपको जरूरत नहीं है। जहां पर मैं आपको आधुनिक वर्गीकरण बताऊंगा, उस आधुनिक वर्गीकरण के आधार पे हम देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला भाग है उसको क्रस्ट, उसके बाद में 2 नंबर वाला है मेंटल, और सबसे नीचे वाला है उसका नाम है कोर है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे बाहर वाला भाग है, सबसे बाहर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी परत है। उसके बाद में धरातल के एकदम पास वाली चट्टान है या पहली परत है, उसका नाम क्या है? सियाल है, सियाल। दूसरा है उसको बोलते हैं मध्यम परत, जिसका नाम क्या है? सीमा। और सबसे नीचे या गहराई में जो चट्टान है उसका नाम है निफे। तो सियाल, सीमा व निफे क्रम से अपन को याद रखना है कि स्वेस महोदय पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटता है, इसके आधार पे रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के आधार पे। तो रासायनिक संगठन में रासायनिक पदार्थ आ गए, और विभिन्न परतों के अंतर्गत कितनी परतें आती है? 3 प्रकार की परतें आती है। तो ये तो हो गया डायग्राम। अब इस डायग्राम के माध्यम से एक एक को एक एक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना है, सबसे पहली है, उस परत का नाम है सियाल। क्या नाम है? सियाल। जो पहली परत है उसका नाम क्या है? सियाल। अब देखो सियाल के अंतर्गत क्या है? यह 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 धरातलीय सतह के पास वाली चट्टान है, पास वाली चट्टान है। धरातलीय सतह के पास वाली चट्टान है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम तत्वों की बहुलता पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है। इन्हीं तत्वों, देखो एक क्या है? सिलिका, दूसरा एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, इसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? सियाल पड़ा है। इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम तत्वों की क्या है? बहुलता पाई जाती है। अगला बिंदु है कि इसके द्वारा इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से माना जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों से माना जाता है, माना जाता है। इन चट्टानों से महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है, महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि इसका औसत घनत्व
इसका औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। वह मोटाई 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। 300 किलोमीटर तक होती है। 300 किलोमीटर तक होती है। किलोमीटर तक होती है। अगला एक पॉइंट और है इसमें अम्लीय तत्व अधिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अपना वर्गीकरण है, आज का टॉपिक शुरू किया था रासायनिक संगठन और विभिन्न परतें। तो रासायनिक संगठन में क्या है कि धरातल के नीचे जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन रासायनिक पदार्थों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। दूसरा है इसकी विभिन्न परतें, कितनी परतें पाई जाती है इसमें, सियाल, सीमा व निपे, 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। और रासायनिक तत्वों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, स्वेस महोदय के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। तो स्वेस महोदय के अनुसार धरातल के एकदम पास वाली चट्टान है, उसका नामकरण क्या दिया इसने, सियाल। देखो यह धरातलीय सतह के पास वाली चट्टान है, यानी धरातलीय सतह है इसके एकदम पास वाली चट्टान कौन सी है, सियाल है। अगला है इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम। देखो सिलिका और एल्यूमिनियम 2 तत्व है, इन तत्वों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। एकदम धरातल के पास वाली जो चट्टानी भाग है इसमें कौन से तत्व है, एक तो है सिलिका और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम। इन दोनों तत्वों की क्या पाई जाती है, बहुलता। इन दोनों तत्वों के आधार पर ही इस पूरी चट्टानी भाग है, इसका नाम पड़ा है सियाल। अगला है इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से माना जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों से माना जाता है। इन चट्टानों से महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है। जितने भी महाद्वीप है सब ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अगला है इसका औसत घनत्व कितना है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। औसत घनत्व की बात कर रहा हूं, हो सकता है इसे थोड़ा बहुत कम है, जैसे 2.7 या 2.9 की समथिंग हमारे को हर जगह मिलता है देखने पे, लेकिन लगभग 3 के समान आपको याद रखना है कि 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के समकक्ष से पाया जाता है। वह इसकी मोटाई कितनी होती है, 50 से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। अगली चीज है कि इसमें कौन से तत्व की प्रधानता होती है या अधिकता होती है, अम्लीय तत्वों की इसमें प्रधानता या अधिकता पाई जाती है। तो ये पहली चट्टान है, उसका नाम क्या है, सियाल। अब इसके बाद में दूसरी है, उसका नाम है, सियाल के बाद में दूसरी चट्टान है, उसका नाम है सीमा। दूसरी का नाम क्या है, सीमा। यह सियाल के बाद गहराई में पाई जाने वाली दूसरी चट्टान है। इसमें सिलिका व मैग्नीशियम तत्वों की बहुलता पाई जाती है। अगला बिंदु है इसकी इसका औसत घनत्व
3 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। अगला बिंदु है इसकी मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला बिंदु है इसमें सारी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। वह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों से महासागरों का निर्माण माना जाता है। महासागरों का निर्माण माना जाता है। अगला बिंदु है, देखो बात किसकी हो रही है? सीमा की। इस सीमा के दुर्बलता मंडल या इसका एक नाम और पड़ता है, दूसरा नाम क्या है? अधः स्तर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसे ज्वालामुखी चैम्बर कहते हैं। एक बार देखो, सबसे ऊपरी परत है उसका क्या नाम है? सियाल है। सियाल के बाद में दूसरी परत है उसका नाम क्या है? सीमा। दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा। यह सियाल के बाद गहराई में पाई जाने वाली कौन सी चट्टान है? दूसरी चट्टान है। देखो इसका नामकरण सीमा नामकरण किस आधार पर पड़ा है? इसमें देखो एक तत्व कौन सा है? सिलिका तत्व है, दूसरा कौन सा है? मैग्नीशियम। सिलिका व मैग्नीशियम तत्वों की बहुलता इसमें पाई जाती है। इन्हीं दोनों तत्वों के आधार पे स्वेस महोदय ने इस चट्टान या इस परत का नाम क्या रखा है? सीमा रखा है। तीसरी चीज है कि इसका औसत घनत्व कितना है? 3 से लेके 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका क्या पाया जाता है? घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा है इसकी मोटाई। देखो इसकी मोटाई क्या है? 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। अगली चीज है इसमें कौन से तत्वों की बहुलता पाई जाती है? इसमें सारी तत्वों की क्या पाई जाती है? बहुलता या अधिकता पाई जाती है। एवं सबसे ऊपरी परत है उसका निर्माण ग्रेनाइट से माना जाता है, जबकि ये आपकी सीमा वाला भाग है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से माना जाता है? बेसाल्ट चट्टानों से माना जाता है। ग्रेनाइट व बेसाल्ट दोनों आग्नेय चट्टानों के ही भाग है। तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों से कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से महासागरों का निर्माण माना जाता है। अगली चीज है इस सीमा में दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल, या इसका दूसरा नाम क्या है? अधः स्तर। इसे ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है, अतः इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी चैम्बर भी कहते हैं। ज्वालामुखी चैम्बर किसको बोलते हैं? अधः स्तर या फिर कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल। ये मंडल किस में पाया जाता है? सीमा वाला भाग।
सियाल के नीचे वाली चट्टान कौन सी है? सीमा। और सीमा वाला भाग है, सीमा के अंतर्गत एक मंडल पाया जाता है, उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। यहाँ से किसका विस्फोट होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, यानी इसको बोलते हैं ज्वालामुखी चेंबर। तो ज्वालामुखी चेंबर है उसका यानी ज्वालामुखी चेंबर कहाँ पर स्थित है आपको पूछे तो सीमा वाले भाग में है और ऊपरी सीमा वाले भाग में है, और इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल या अदय स्तर। अदय स्तर वाला भाग है, यहाँ से क्या होता है? ज्वालामुखी का क्या होता है? विस्फोट होता है। तो ये दूसरी चट्टान या दूसरी परत है, उसका नाम क्या है? सीमा। अब तीसरी चट्टान या तीसरी परत है, उसका नाम क्या है? निफे। तीसरी है, उसका नाम है निफे। निफे यह है धरातल में सबसे गहराई में पाई जाने वाली, सबसे गहराई में पाई जाने वाली परत है, परत है। इसका निर्माण निकिल व थेरियम यानी लोह तत्व, कौन से तत्व है? लोह तत्व, निकिल व थेरियम। इसका निर्माण निकिल व फेरियम तत्वों की बहुलता से माना जाता है, माना जाता है। अगला है इसका औसत घनत्व, औसत घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक हुए मोटाई धरातल के अंतरतम तक मानी जाती है, अंतरतम तक मानी जाती है, अंतरतम तक मानी जाती है, जाती है। अगला पॉइंट है इसमें लोह तत्वों की बहुलता पाई जाती है, लोह तत्वों की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण धरातल पर चुंबकीय गुण विद्यमान है, चुंबकीय गुण विद्यमान है। एक बार देखो, सबसे नीचे या जिसको बोलते हैं अंतरतम या सबसे गहराई वाला जो भाग है उसको बोलते हैं निफे। पहली बात है निफे। निफे देखो, ये धरातल में सबसे गहराई में पाई जाने वाली परत है, ये पहली चीज है। सबसे ऊपर सियाल था, सियाल के नीचे कौन सी थी? सीमा। और सबसे गहराई वाला भाग है उसको बोलते हैं निफे। अगली चीज है कि इसका निर्माण, एक तत्व कौन सा है? निकिल, और दूसरा कौन सा है? फेरियम। निकिल के साथ दूसरा तत्व कौन सा है? फेरियम। निकिल व फेरियम तत्वों की बहुलता से माना जाता है, यानी इसका निर्माण किसके आधार पर पड़ा है? एक तत्व कौन सा है? निकिल है, और दूसरा कौन सा है? फेरियम। इन दोनों को लोह तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोह तत्व। अगला है औसत घनत्व। तो औसत घनत्व ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, और अधिकतम औसत घनत्व इसका होता है, यानी 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के समकक्ष इसका औसत घनत्व होता है। अगली चीज है इसकी मोटाई। इसकी मोटाई कोई फिक्स नहीं है, धरातल का जो अंतरतम या अंतिम बिंदु है, वहां तक इसकी क्या पाई जाती है? मोटाई पाई जाती है। अगला है इसमें कौन से तत्वों की अधिकता होती है? लोह तत्वों की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण धरातल पर कौन से गुण विद्यमान है? लोह तत्वों की अधिकता पाई जाएगी तो धरातल पर कौन से चुंबकीय गुण विद्यमान होंगे। तो ये वर्गीकरण है किसका?
स्वेस महोदय ने रासायनिक के संगठन के आधार पर विभिन्न परतों के बारे में बताया और 3 प्रकार की परतें बताई, और किसके आधार पर? रासायनिक के संगठन के आधार पर। ये वर्गीकरण एक तो हो गया। अब आगे वाले वर्गीकरण है, हम 2-3 वर्गीकरण पढ़ेंगे। उन वर्गीकरण के अंतर्गत होगा विभिन्न परतों की मोटाई व गहराई के आधार पर। क्या होगा? विभिन्न परतों की, पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई व गहराई, मोटाई व गहराई के आधार पर वर्गीकरण किसके आधार पे हो रहा है? ये वर्गीकरण किसके आधार पे हो रहा है? एक तो देखो पृथ्वी की विभिन्न परतों की क्या हो रही है, इनकी क्या पाई जाती है? मोटाई, और दूसरा है गहराई। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे नाम है, 3-4 विद्वान है, उन विद्वानों को देखना है कि कौन सी परत को कितने भागों में बांटा है, धरातल का जो आंतरिक भाग है उस भाग को कितने भागों में बांटा है और उसकी मोटाई कितनी है। बाकी उसमें डिटेल से पढ़ने की कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला विद्वान है, उस विद्वान का नाम है होम्स। क्या नाम है? होम्स महोदय। होम्स महोदय ने पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग है उसका नाम दिया, उसका नाम है क्रस्ट, और बीन है उसका नाम दिया सब स्ट्रेटम। अब सबसे एक भाग आ रहा है क्रस्ट और दूसरा सब स्ट्रेटम। अब देखो क्रस्ट और सब स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी। ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की क्या आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की क्या आंतरिक संरचना इस प्रकार की। इसमें कितनी परतें पाई जाती है? 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। सबसे पहली है उसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रस्ट। दूसरी है इसका नाम क्या है? मेंटल। और सबसे नीचे वाला भाग है इसका नाम क्या है? कोर, या इसको कई बार क्रोड भी बोल देते हैं, अंग्रेजी के अनुसार क्या है? क्रोड। तो सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम है क्रस्ट, 2 नंबर है मेंटल, और तीसरा कौन सा है? क्रोड। तो होम्स महोदय क्या बोलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये 3 परतों में विभाजित नहीं है, तो फिर कितने भागों में है? तो होम्स बोलता है कि पृथ्वी का अंतरतम 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब सबसे एक नंबर पे क्या बोलता है कि सबसे ऊपर वाला भाग है उसका नाम क्या है? क्रस्ट। यानी क्रस्ट वाला भाग है, ये क्रस्ट बोल रहा है, तो क्रस्ट के अंतर्गत ये किसको शामिल करता है? देखो क्रस्ट में एक तो आ गया क्रस्ट प्लस इसके अलावा आ गया ऊपरी मेंटल, यानी ये क्रस्ट का पूरा भाग ले लिया, क्रस्ट वाला पूरा भाग हो गया, और मेंटल वाले भाग को आधा आधा विभाजित कर दिया। ये ऊपर वाला पूरा भाग है, इसका नाम क्या दे दिया? क्रस्ट दे दिया। इसने इस पूरा भाग का नाम क्या दे दिया? क्रस्ट दे दिया। जबकि दूसरा है इसका नाम क्या दिया? सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम के अंतर्गत पाया जाता है। देखो ऊपरी क्रस्ट तो इसमें आ गया, ऊपरी एक तो क्रस्ट पूरा आ गया और ऊपरी मेंटल आ गया। तो इसमें देखो कौन सा शामिल होगा? एक तो हो गया निचला मेंटल प्लस कोर, निचला मेंटल प्लस कोर। तो होम्स महोदय आप पढ़ोगे ये वर्गीकरण, ये गहराई और मोटाई वाले वर्गीकरण है, इनमें सिर्फ एक ये होम्स वाला वर्गीकरण है। इसी वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। बाकी जितने वर्गीकरण है कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा। तो सबसे कम 2 होम्स ही बता रहा है। और होम्स वाला ये वर्गीकरण है, ये एग्जाम के लायक भी है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो परतें पाई जाती है वो कितने पाई जाती है। तो होम्स क्या बोलता है कि धरातल के नीचे 2 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 2। तो पहली परत कौन सी है? तो पहली परत को होम्स ने क्या बताया कि पहली परत का नाम क्या है? क्रस्ट है। अब क्रस्ट में देखो पूरे क्रस्ट को शामिल कर लिया, लेकिन ये मेंटल वाला भाग है, इस मेंटल वाले भाग को यहाँ तक शामिल कर लिया, यानी ऊपर वाला पूरा भाग नहीं है, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। किसके अनुसार? केवल होम्स महोदय के अनुसार कहलाता है।
कोई दूसरा वर्गीकरण आएगा तो वहां पर मैं अलग नाम बता दूंगा। तो केवल होम्स का पूछे तो होम्स के अनुसार एक भाग कौन सा है, क्रस्ट है। और नीचे वाला भाग, अब नीचे वाले भाग में क्या होगा, ये मेंटल का ऊपरी भाग आ गया और यहाँ से लेके और नीचे तक ये पूरा का पूरा भाग कौन सा हो गया, नीचे वाला, जिसमें एक तो निचला मेंटल आ गया और दूसरा क्या हो गया, कोर या क्रोड का पूरा भाग। तो होम्स महोदय और होम्स महोदय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये तो पहला विद्वान है होम्स। अब होम्स के अलावा एक विद्वान आता है, उस विद्वान का नाम है जेफ्रीज। एक विद्वान और है, उसका नाम है जेफ्रीज। जेफ्रीज, जेफ्रीज का मत, जेफ्रीज क्या बोलता है कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना है वो 4 परतों में पाई जाती है, 4 परतों में पाई जाती है। सबसे पहली परत है, उस परत का नाम इसने बताया है प्रथम परत। कौन सी परत है, प्रथम परत। अब प्रथम परत है, इसका निर्माण किससे माना जाता है, इससे निर्माण माना जाता है परतदार, परतदार चट्टानों से इसका निर्माण माना जाता है। 4 परतों में पहली एक परत, उसका नाम दे दिया प्रथम परत। फिर दूसरी परत, कौन सी परत है, दूसरी परत। दूसरी परत का निर्माण माना जाता है ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से। फिर तीसरी है, उसका नाम दे दिया तृतीय या, तृतीय या मध्यवर्ती परत, तृतीय या मध्यवर्ती परत। इसका निर्माण माना जाता है डायोराइट चट्टान से, डायोराइट चट्टान से। ये पूरे चट्टानों के नाम है। जब चट्टान का टॉपिक आएगा तब इनको विस्तृत इनका अध्ययन किया जाएगा। और सबसे नीचे वाला भाग चौथा, उसका नाम है निचली परत। क्या है, निचली परत। निचली परत का निर्माण माना जाता है, एक तो है उसको बोलते हैं थियोचाइट, और दूसरी परत चट्टान है, उसका नाम है पेरियो, पेरियोडोटाइट, पेरियोडोटाइट। तो विद्वान का नाम क्या है, जेफ्रीज। और जेफ्रीज क्या बोलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यानी पृथ्वी का जो अंतरतम है वह 4 परतों में पाया जाता है, 4 परतों में पाया जाता है। होम्स ने 2 बताया था और जेफ्रीज ने कितने बताए, 4 बताया। तो सबसे पहला है कि 4 परत, सबसे पहला सबसे ऊपरी भाग है, उसका नाम दे दिया प्रथम परत। इसका निर्माण किससे माना जाता है, परतदार चट्टानों से माना जाता है। और कुछ याद नहीं रखना है कि जेफ्रीज ने 4 परतें बताई है, कौन कौन सी है, प्रथम परत हो गई, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, और नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, निचली परत। तो सबसे पहली है प्रथम परत, इसका निर्माण माना जाता है परतदार चट्टानों से माना जाता है। फिर दूसरा कौन सा हो गया, दूसरी परत। दूसरी परत का निर्माण किससे माना जाता है, ग्रेनाइट चट्टानों से माना जाता है। फिर तीसरा कौन सा हो गया, तृतीय या मध्यवर्ती परत। इसका निर्माण किससे माना जाता है, डायोराइट चट्टानों से माना जाता है। और लास्ट कौन सा हो गया, निचली परत। इसका निर्माण माना जाता है थियोचाइट। थियोचाइट के साथ एक और मिलता है, उसका नाम है पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। ये वर्गीकरण है जेफ्रीज का। एक वर्गीकरण और है छोटा सी, उसको यही लिख लेता हूं मैं। तीसरा वर्गीकरण है, तीसरा वर्गीकरण है, एक विद्वान का नाम है, उसका नाम है डोली। डोली का मत, डोली का मत। और डोली पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें कितनी परतें बताता है, 3 परतें पाई जाती है। कितने परतें पाई जाती है, डोली के अनुसार 3 परतें पाई जाती है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, डोली। वैज्ञानिक या भूगोल व्यथा बोल सकते हैं। और परतें कितनी पाई जाती है, 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। तो पहली प्रकार की परत है, उसका नाम बताता है कि इसका नाम है बाहरी परत। कौन सी परत है, बाहरी परत। पहली परत है, उसका नाम है बाहरी परत। अब इसका निर्माण देखो, एक तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व है, सिलिकेट तत्व, सिलिकेट तत्वों से निर्मित, सिलिकेट तत्वों से यह निर्मित है।
अगली चीज है कि इसका औसत घनत्व, इसका क्या पाया जाता है, औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। यानी इसका औसत घनत्व कितना होता है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व होता है। इसके बाद में दूसरी परत है, उसका नाम है मध्यवर्ती परत। क्या नाम है, मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत का निर्माण लोहे व सिलिकेट के मिश्रण से माना जाता है। एक तत्व कौन सा है, लोहा है, और दूसरा तत्व कौन सा है, सिलिकेट है। अब इसका औसत घनत्व पाया जाता है, औसत घनत्व 4.5 से 9 ग्राम, 4.5 से 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व पाया जाता है। अगली चीज है इसमें देखो, एक इसके साथ मोटाई भी देख लो। सबसे पहले ये भारी परत है, इसकी औसत मोटाई पाई जाती है 1600 किलोमीटर, इसकी मोटाई 1600 किलोमीटर। कौन सी परत की है, भारी परत की है। 2 नंबर की परत है, उसका नाम है मध्यवर्ती परत। इसकी मोटाई कितनी है, 1200, इसकी मोटाई है 1280 किलोमीटर तक। फिर 3 नंबर की परत है, उसको बोलते हैं सी नंबर की परत। इसका नाम है केंद्रीय भाग। क्या नाम है, केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग वाली परत है, इसका निर्माण केवल यह किससे बनी है, यह केवल लोहे से बनी है, केवल लोहे से निर्मित, केवल लोहे से निर्मित है। अगली चीज है इसका घनत्व है, इसका घनत्व 11.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व होता है। अगली चीज है इसकी मोटाई, इसकी मोटाई 7040 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी औसत मोटाई कितनी मानी जाती है, 7040 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, एक वर्गीकरण किसका है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ परत, कौन कौन सी परतें पाई जाती है और उनकी कितनी मोटाई पाई जाती है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आने की संभावना है, लेकिन जो वर्गीकरण दिया हुआ है वो मेरे को आपको एक बार बताना पड़ेगा। तो एक विद्वान है, उसका नाम क्या है, जेफ्रीज। जेफ्रीज क्या बोलता है कि 4 परतें पाई जाती है। धरातल के नीचे वाला भाग है, वहां पर 4 परतें पाई जाती है। तो सबसे ऊपर वाली परत, उसका नाम दे दिया प्रथम परत। लेकिन इसने इसकी कोई मोटाई या इसका कोई औसत घनत्व नहीं बताया। पहला बताया कि प्रथम परत है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, परतदार चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। फिर दूसरी है, उसका नाम है दूसरी परत, यानी पहली प्रथम परत के नीचे वाला भाग है, उसका नाम है दूसरी परत। इसका निर्माण माना जाता है ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा। बाद में 3 नंबर पे आता है, उसका नाम है तृतीय या मध्यवर्ती परत। इसका निर्माण माना जाता है डायोराइट चट्टानों के द्वारा। जो चट्टान वाला टॉपिक आएगा तब ये आग्नेय, अवसादी व कायांतिक 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन सा रूप किसका पाया जाता है उनको पढ़ेंगे। फिर तीसरा आता है निचली परत, इसका निर्माण होता है थियोचाइट या फिर है पेरियोडोटाइट। पेरियोडोटाइट, यहाँ पे डायोराइट है, यहाँ पे पेरियोडोटाइट। तो ये वर्गीकरण तो किसका हो गया, ऊपर वाला ये वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण तो हो गया जेफ्रीज का। जेफ्रीज ने 4 भाग, प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और निचली परत। उसके बाद में एक और भूगोल बताया, उसका नाम है डोली। डोली का मत है कि धरातल के नीचे वाला भाग है, वहां पर 3 परतें पाई जाती है। कितनी, 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहली परत है, उसका नाम क्या दिया, भारी परत। कौन सी परत है, भारी परत। इसमें कौन से तत्व की अधिकता होती है, सिलिका तत्व की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगली चीज है, इसका औसत घनत्व कितना है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। बाद में इसकी मोटाई पाई जाती है 1600 किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। उसके बाद में 2 नंबर पे है, उसका नाम है मध्यवर्ती परत। कौन सी परत है, मध्यवर्ती परत। इसका निर्माण एक तत्व कौन सा है, लोहा, और दूसरा कौन सा है, सिलिकेट। यानी लोहा व सिलिकेट का मिश्रण किस में पाया जाता है, मध्यवर्ती परत में पाया जाता है। फिर इसका औसत घनत्व कितना है,
4.5 से 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व है। फिर इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई 1280 किलोमीटर तक इसकी औसत मोटाई मानी जाती है। और सबसे नीचे वाला भाग है उसका नाम दिया केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग क्या है, केवल लोहे से निर्मित है, केवल लोहे तत्व से निर्मित है। फिर इसका औसत घनत्व कितना है, 11.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या औसत घनत्व है। अगली चीज है कि इसकी मोटाई कितनी, इसकी मोटाई है 7040 किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है, औसत मोटाई पाई जाती है। तो सबसे पहले होम्स का पढ़ लिया, उसके बाद में जेफ्रीज का पढ़ लिया, और 3 नंबर पे किसका पढ़ लिया, डोली का पढ़ लिया। जेफ्रीज का पढ़ लिया, होम्स का पढ़ लिया और डोली का पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया। अब एक वर्गीकरण और आता है, वो और बता देता हूं आपको मैं। एक विद्वान है, उन विद्वान का नाम है वान डर ग्राफ। वान डर डर ग्राफ का वर्गीकरण यानी वांडर ग्राफ है, उसका वर्गीकरण क्या है, वांडर ग्राफ का वर्गीकरण। सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वांडर ग्राफ ने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको किस आधार पे बताया। वांडर ग्राफ के अनुसार यहाँ पर इस डायग्राम को ले लेते हैं, साथ साथ ही देखते जाएंगे। सबसे पहले विद्वान का क्या नाम है, वांडर ग्राफ। वांडर ग्राफ है, ये वांडर ग्राफ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में बांटता है। सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग का क्या नाम दिया, बाह्य सियाल परपट्टी, या इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और मिलता है इसका, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, एक नाम है उसका नाम है क्रस्ट। तो सबसे बाहरी भाग है उसका नाम क्या दिया, बाह्य सियाल परपट्टी या क्रस्ट। उसके बाद में 2 नंबर वाली चट्टान है, उसका नाम दे दिया आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। उसके बाद में 3 नंबर वाला भाग है, 3 नंबर वाली परत है, उसका नाम दे दिया मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेट से निर्मित परत। और सबसे आंतरिक भाग या अंतरतम है, उसका नाम दे दिया धात्विक केंद्र। अब इनका कितना कितना घनत्व पाया जाता है और कितनी कितनी इनकी मोटाई पाई जाती है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले इसका वर्गीकरण कितने आधार पे दिया, इसने 4 भागों में बांटा गया। इस कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। वांडर ग्राफ का वर्गीकरण क्या बोलता है, कि वांडर ग्राफ क्या बोलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में। सबसे बाहरी भाग है, उसका नाम दिया बाह्य सियाल परपट्टी, या इसका नाम मिलता है क्रस्ट। दूसरा है, उसका नाम है आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। फिर तीसरा है, उसमें बोलते हैं मिश्रित धातु तथा सिलिकेट की परत है। और लास्ट है, उसका नाम दे दिया धात्विक केंद्र। तो सबसे पहला है, उसका नाम क्या है, क्रस्ट। सबसे पहला है, उसका नाम क्या है, क्रस्ट। 1 नंबर का क्या नाम है, क्रस्ट। सबसे बाहरी भाग है, उसका नाम क्या है, क्रस्ट। अब क्रस्ट में देखो, क्रस्ट का एक तो अपने को पढ़ना है क्या पाया जाता है, औसत घनत्व, यानी क्रस्ट वाला भाग है, इसका औसत घनत्व कितना पाया जाता है, तो औसत घनत्व 2.75 से 2.9 तक इसका औसत घनत्व पाया जाता है। फिर इसकी मोटाई, इसकी क्या पाई जाती है, एक मोटाई, इसकी ये औसत घनत्व हो गया। उसके बाद में होगी इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई पाई जाती है 60 किलोमीटर तक। इसकी मोटाई कितनी पाई जाती है, 60 किलोमीटर तक। सबसे पहला भाग हो गया इसको बाह्य सियाल परपट्टी या क्रस्ट, एक ही भाग। फिर 2 नंबर है, उसका नाम है आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। आंतरिक सिलिकेट व
मेंटल। 2 नंबर वाली चट्टान है उसका नाम क्या है, आंतरिक सिलिकेट, या उसका दूसरा नाम है मेंटल। अब ये मेंटल वाला भाग है, तो इसकी सबसे पहले इसका क्या होगा, घनत्व है। इसका क्या होगा, घनत्व। तो इसका घनत्व 3.1 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर। ये औसत घनत्व मैं कई बार नहीं लिखता हूं, लेकिन 3.1 से 4.7 का मतलब क्या है, 3.1 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी घनत्व होता है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही मापा जाता है। फिर अगला चीज है इसकी मोटाई। इसकी मोटाई पाई जाती है 60 से लेके 1140 किलोमीटर। 60 से लेके 1140 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। फिर 3 नंबर की परत है, उसका नाम है, 3 नंबर की परत का नाम है सिलिकेट। सिलिकेट तथा मिश्रित धातु। सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। अगली चीज है इसका, एक तो क्या पाया जाता है, इसका भी औसत, एक तो घनत्व होगा और दूसरी क्या होगी, इसकी मोटाई। तो इसका औसत घनत्व पाया जाता है 4.7 से, इसका औसत घनत्व 4.7 से 5 ग्राम तक, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका क्या पाया जाता है, औसत घनत्व पाया जाता है। फिर इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई पाई जाती है 1140 से 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। फिर लास्ट कौन सा हो गया, धात्विक केंद्र। 4 नंबर है, उसका नाम क्या है, धात्विक केंद्र। धात्विक केंद्र। अब धात्विक केंद्र है, धात्विक केंद्र का एक तो क्या होगा, औसत घनत्व होगा, क्या होगा, औसत घनत्व, और दूसरा क्या होगा, इसकी औसत मोटाई। तो इसका औसत घनत्व होगा 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया औसत घनत्व। और इसकी औसत मोटाई कितनी है, 2900 से 7040 किलोमीटर तक। ये वर्गीकरण किसका है, वांडर ग्राफ का वर्गीकरण। वांडर ग्राफ क्या बोलता है कि सबसे बाहरी भाग है उसका नाम दे दिया इसने क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में 2 नंबर वाली चट्टान है उसका नाम दे दिया आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। यहाँ पे आपको याद रखना है क्रस्ट है, दूसरे भाग में क्या है, मेंटल है, तीसरे भाग में क्या है, मिश्रित सिलिकेट है, और चौथा भाग है उसका नाम दे दिया धात्विक केंद्र। सबसे पहला है उसका नाम है क्रस्ट, या क्रस्ट का अपन नाम क्या दे सकते हैं, बाह्य सिलिका परपट्टी। सिलिका और क्रस्ट वाला सबसे बाहरी भाग है वो एक ही है। अब इसका औसत घनत्व कितना होता है, 2.75 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका औसत घनत्व होता है। फिर दूसरी चीज है इसकी मोटाई कितनी है, तो 60 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। फिर दूसरी परत उसका नाम है आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। इसका औसत घनत्व कितना होता है, 3.1 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका क्या होता है, औसत घनत्व होता है। फिर है मोटाई, इसकी मोटाई होती है 60 से लेके 1140 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। फिर 3 नंबर है सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। अब इसका औसत घनत्व कितना है, 4.7 से 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक, और इसकी मोटाई 1140 से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। और लास्ट वाला भाग है उसका नाम क्या है, धात्विक केंद्र। धात्विक केंद्र का औसत घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी गहराई पृथ्वी के अंतरतम तक मानी जाती है। लेकिन वंडर ग्राफ बताता है कि 2900 से लेके 7040 किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है, गहराई पाई जाती है। तो ये वर्गीकरण थे हमारे कुछ। अब इनके बाद आगे वाला टॉपिक आएगा, इसमें देखो सबसे पहले रासायनिक संगठन के आधार पे अपने वर्गीकरण आज पढ़ा है, उसके बाद में मोटाई के आधार। पहला रासायनिक संगठन था, स्वेस के अनुसार रासायनिक संगठन था, उसके बाद में क्या था, मोटाई के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया। अब आएगा आधुनिक वर्गीकरण। क्या आएगा, आधुनिक वर्गीकरण। इसमें ये पूरे के पूरे वर्गीकरण शामिल हो जाएंगे, पूरे के पूरे वर्गीकरण उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल
हो जाएंगे। और वो जो आधुनिक वर्गीकरण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे सटीक वर्गीकरण है, तो उसी को बोलेंगे। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू किया था रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के आधार पर। सबसे पहले एक विद्वान है स्वेस महोदय। स्वेस महोदय क्या बोलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 3 चट्टानों में विभाजित है। बाहरी भाग है उसका नाम दिया सियाल, दूसरा है सीमा, और नीचे वाला या जो अंतरतम उसका नाम दिया निफे। तो सबसे पहला है उसका नाम है सियाल। सियाल धरातलीय सतह के एकदम पास वाली चट्टान है, पहली विशेषता इसकी ये है। दूसरी है इसमें देखो सिलिका व एल्यूमिनियम, सिलिका व एल्यूमिनियम, ये 2 प्रकार के तत्व मुख्य है। आपको याद रखना है कि इसमें देखो एक तो तत्व सिलिका और दूसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम के आधार पर इसने इसका नाम सियाल दिया है। अगली चीज है कि इसका निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण माना जाता है। और ग्रेनाइट चट्टानों से किसका निर्माण माना जाता है, महाद्वीपों का निर्माण माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है इसका औसत घनत्व है, एकदम पृथ्वी के पास वाला भाग है जिसका लगभग औसत घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर इसकी मोटाई 50 से लेके 300 किलोमीटर तक होती है। और इसमें अम्लीय तत्वों की क्या होती है, अम्लीय तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। 2 नंबर है सीमा। सियाल के बाद में यानी सियाल से गहराई में जो परत पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है, उसका नाम क्या है, सीमा है। इसमें तत्व कौन सा है, एक तो है सिलिका और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम 2 तत्वों की क्या इसमें बहुलता या अधिकता पाई जाती है। फिर अगला है इसकी औसत मोटाई कितनी, 3 से लेके 4.7 ग्राम। आप उसको याद रखो तो 3 से 5 ग्राम के बीच में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली परत का 3 ग्राम है और नीचे वाली अंतरतम में उसका 11 ग्राम है। तो इन दोनों के बीच में 5 ग्राम पाया जाता है, 5 ग्राम पाया जाता है। अगला है इसमें कौन से तत्व होते हैं, सारी तत्व होते हैं। और इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। एक देखो चट्टान कौन सी, उसमें ग्रेनाइट भी, उसमें बेसाल्ट चट्टान। तो ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण माना जाता है, जबकि बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें इनके द्वारा महासागरों का निर्माण माना जाता है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट में क्या होता है कि आपको पूछे कि ज्वालामुखी का उद्गार कहां से होता है, ज्वालामुखी का उद्गार कहां से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीमा वाला भाग। और सीमा में कौन सा भाग, ऊपरी सीमा वाला भाग है जिसको अपन बोलते हैं दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है, दुर्बलता मंडल। या इसका दूसरा नाम है अधः स्तर, इसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर यानी जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। तो मैग्मा चेंबर कहां पर पाया जाता है, दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। दुर्बलता मंडल, इसकी गहराई 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है, लेकिन कहां पर पाया जाता है, सीमा वाले भाग में पाया जाता है। 3 नंबर है उसका नाम है निफे। ये धरातल में सबसे गहराई में पाई जाएगी, सबसे गहराई में पाई जाएगी। इसका निर्माण देखो, एक तो निकेल तत्व है, दूसरा कौन सा है, फेरियम। निकेल और फेरियम से माना जाता है। इसका औसत घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक माना जाता है। इसकी मोटाई एकदम अंतरतम है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वहां तक इसकी मोटाई मानी जाती है। इसमें कौन से तत्व अधिकता है, लोह तत्व है। इसके कारण यहाँ पर कौन से गुण विद्यमान है, धरातल पर चुंबकीय गुण विद्यमान है। यह वर्गीकरण तो हो गया स्वेस का। इसके आधार पे स्वेस ने बता दिया रासायनिक संगठन के आधार पे। फिर दूसरा वर्गीकरण है विभिन्न परतों की मोटाई व गहराई के आधार पे, मोटाई व गहराई के आधार पे। इसमें पहला वर्गीकरण किसने दिया, होम्स महोदय ने दिया। किसने, होम्स महोदय ने दिया। और इसको आपको याद भी करना है, होम्स महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 भागों में बांटा। और जितने भी विद्वान है, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 5 बताएगा, लेकिन होम्स 2 भाग ही बताता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ये बोलता है कि ऊपरी भाग है उसका नाम है क्रस्ट है, और नीचे वाला भाग है उसका नाम क्या बताता है, सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम। क्रस्ट में क्या क्या शामिल है, एक तो क्रस्ट वाला भाग हो गया, और मेंटल का कौन सा भाग, ऊपरी मेंटल। यानी मेंटल को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला भाग एक तो ये बन गया और एक ही नीचे वाला भाग बन गया। मेंटल है तो मेंटल का ऊपरी मेंटल तो क्रस्ट में शामिल हो गया, और नीचे वाला है तो निचला मेंटल वो सब स्ट्रेटम में शामिल हो गया। इसका मतलब निचला मेंटल प्लस से कोर, ये पूरा का पूरा भाग किसमें आ गया, सब स्ट्रेटम में शामिल हो गया। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस सिद्धांत को। अगला है जेफ्रीज का मत। किसका मत है, जेफ्रीज का मत। जेफ्रीज महोदय क्या बताता है, जेफ्रीज बताता है कि मोटाई के आधार पर 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें, 4 परतें। तो सबसे ऊपर वाली परत उसका नाम दिया प्रथम परत, फिर दूसरी उसका नाम दूसरी परत, फिर तीसरी उसका नाम तृतीय परत या मध्यवर्ती परत, और सबसे नीचे वाली परत उसका नाम दे दिया निचली
परत। उसके बाद में एक विद्वान है डोली। डोली विद्वान क्या बोलता है कि धरातल के अंतर्गत 3 परतें पाई जाती है। कितनी? 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहरी भाग है उसका नाम दे दिया बाहरी परत, बीच वाला भाग है उसका नाम दिया मध्यवर्ती परत, और सबसे नीचे वाली परत है उसका नाम दे दिया केंद्रीय परत। तो सबसे बाहर वाला भाग है उसका क्या नाम दिया कि बाहरी परत है। बाहरी परत का निर्माण सिलिकेट तत्वों से माना जाता है। फिर मध्यवर्ती परत है, इसका निर्माण लोहा व सिलिकेट दोनों के मिश्रण से माना जाता है। और सबसे केंद्रीय भाग है, इसका निर्माण केवल लोहे से निर्मित इनका निर्माण है। इसके बाद एक और वर्गीकरण है, वो आता है वान डर ग्राफ का वर्गीकरण। वान डर ग्राफ का वर्गीकरण इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सी आप समझने की कोशिश करें, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। इसमें देखो सबसे बाहरी भाग है उसका नाम दिया इसने पृष्ठ या बाह्य सियाल। सबसे ऊपरी भाग है उसका नाम पृष्ठ या सियाल। उसके बाद में पृष्ठ के नीचे वाला भाग है उसका नाम दिया आंतरिक सिलिकेट या मेंटल। आपको याद रखना है सिर्फ मेंटल। एक पृष्ठ हो गया, दूसरा मेंटल हो गया। फिर तीसरा भाग है उसका नाम दिया मिश्रित धातु तथा सिलिकेट, यानी ये मिश्रित पाए जाते हैं, मिश्रित तत्व इसमें पाए जाते हैं। और पृथ्वी का अंतरतम ये धात्विक केंद्र इसका नाम दे दिया। तो क्रस्ट, फिर क्रस्ट का क्या बताता है कि इसका घनत्व कितना होता है 2.75 से 2.9, यानी लगभग 3 ग्राम के समथिंग इसका घनत्व पाया जाता है। फिर मोटाई 7 किलोमीटर तक है। इनकी मोटाई है ना, ये मोटाई अलग अलग बताते हैं, सबका अलग अलग मत है। अगला है क्रस्ट के बाद में दूसरा है आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। इसका घनत्व है 3.1 से 4.7, यानी ये भी लगभग 5 के समकक्ष आता है। 4.7 का मतलब ये 5 ग्राम सेंटीमीटर के लगभग आएगा। फिर इसकी मोटाई, तो मोटाई है 60 से लेके 1140 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। फिर तीसरा है उसको बोलते हैं सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। इसका घनत्व कितना है 4.7 से 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका क्या पाया जाता है घनत्व पाया जाता है। फिर इसकी मोटाई 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। और चौथी परत है उसका नाम है धात्विक केंद्र। इसका औसत घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और इसकी मोटाई है 2900 से लेकर 7040 किलोमीटर तक इसकी क्या मानी जाती है मोटाई मानी जाती है। तो ये आज आप अपन ने 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े, 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ लिए। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं।